हेलो DLG फैमिली ना wie geht's? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जर्मन एग्जाम A1 सॉल्व कर सकते हैं। So, los geht's! जी, तो A1 का एग्ज़ाम शुरू होता है hören से, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 20 मिनटन का। ऑलमोस्ट circa का मतलब है approximately। इसके इंस्ट्रक्शंस हैं: Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. इस टेस्ट के 3 पार्ट्स हैं और आप सुनेंगे शॉर्ट कन्वर्सेशंस और अनाउंसमेंट्स। Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. हर एक टेक्स्ट के लिए आपको एक टास्क मिलेगी। Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. पहले आप टास्क पढ़िए और उसके बाद लिसनिंग कीजिए टेक्स्ट की। Kreuzen Sie die richtige Lösung an. मार्क कीजिए करेक्ट आंसर और उसके बाद है Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. ये आपने पार्ट नहीं भूलना कि जब hören कंप्लीट सुना दी जाएगी आपको तो आपने एंड पे थोड़ा टाइम मिलेगा, उसमें जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं उनको अपनी आंसरिंग शीट में ट्रांसफ़र करना है। Hören Teil 1 है Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Teil 1 में आपको सारी की सारी कन्वर्सेशंस 2 बार सुनाई जाएंगी और उन्होंने बाइस्पिल हमें सॉल्व करके बता दिया है, जो कि है Welche Zimmernummer hat Herr Schneider? मिस्टर श्नाइडर का कमरा नंबर क्या है? ऑप्शंस हैं हमारे पास Zimmer 2, Zimmer 245, Zimmer 254। तो इसका करेक्ट आंसर से है। अब आप इसकी ऑडियो सुनेंगे 2 बार। Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Aufgabe 1 है वो wollen die Freundinnen die Party machen. दोस्तें पार्टी कहाँ पर करना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं im Garten, im Haus, am See। और अब थोड़ी ही देर में आप इसकी ऑडियो सुनेंगे और कोशिश कीजिएगा कि लिसनिंग के साथ साथ आप खुद भी उसको सॉल्व करें। Nummer 1. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir ja auch grillen. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir ja auch grillen. लड़कियां जो बातें कर रही थी, क्या आपको उन सब बातों की समझ आई कि किसी एक ने सजेस्ट किया था कि हम लेक पर जाकर करते हैं पार्टी और दूसरी ने सजेस्ट किया कि हम गार्डन में करते हैं? असल में जब भी हम लिसनिंग करते हैं और रियल लाइफ एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस स्पीकर बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान से सुनना होता है कि किस ऑप्शन पर फिर वो सभी एग्री करते हैं। तो इसलिए बहुत ही गौर से सुनना पड़ता है। और इसमें तो वैसे ही आपके पास ऑप्शन है कि फर्स्ट टाइल में आपको 2-2 बार ऑडियो सुनाई जाती है। पहली बार सुनाने पर आप मार्क कर सकते हैं अपना आंसर और दूसरी बार सुनाने पर आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपने आंसर मार्क किया था क्या वो करेक्ट है कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं फिर
फर्स्ट aufgabe का आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आ है, क्योंकि बेशक पहले एक लड़की सजेस्ट करती है कि हम लेक पर पार्टी करते हैं, लेकिन दूसरी फिर फ्रेंड कहती है ich finde eine Party im Garten viel besser। मुझे लगता है कि गार्डन में पार्टी बहुत बेहतर है। Bei Regen können wir schnell ins Haus। अगर बारिश हो जाए तो हम जल्दी से घर में जा सकते हैं। तो फिर पहली स्पीकर कहती है in Ordnung। in Ordnung का मतलब है और राइट, ठीक है। Aufgabe 2 है Wann wollen Sie sich treffen? वो कब मिलना चाहते हैं? टाइम्स आपके पास लिखे हुए हैं, तो आइए फिर जल्दी से इसकी ऑडियो सुन लेते हैं और साथ ही आपने कोशिश करनी है सॉल्व करने की। Nummer 2. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um 7:30 im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9 Uhr an. Wollen wir uns um 8:30 an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um 7:30 im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9 Uhr an. Wollen wir uns um 8:30 an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. क्या आपको ये टास्क सॉल्व करना मुश्किल तो नहीं लगा? अगर आपको मुश्किल लगा तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, जो कि है टेलिंग द टाइम। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम जर्मन लैंग्वेज में टाइम का पूछ सकते हैं और किस तरह से टाइम के बारे में बता सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर बे है, क्योंकि हम क्लियरली सुनते हैं कि कहा जाता है Wollen wir uns um 8:30 an der Kasse treffen? तो उसके बाद सेकंड स्पीकर रिप्लाई करता है या वुंडरबार, हाँ ज़बरदस्त, और 8:30 कहते हैं 8:30 को, तो इसलिए फिर ये आंसर करेक्ट है। Aufgabe 3 है वो stehen Taxis। टैक्सीज कहाँ खड़ी हैं? और ऑप्शंस आपके पास हैं an der Ecke rechts, die Straße geradeaus und links। तो सुनते हैं इसकी ऑडियो, और ऑडियो को सुनने के बाद फौरन हम इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। Nummer 3. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche ein Taxi. Vielleicht dort vorne rechts? Nein, da vorne rechts gibt es keine. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche ein Taxi. Vielleicht dort vorne rechts? Nein, da vorne rechts gibt es keine. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. से करेक्ट आंसर है, क्योंकि आदमी कहता है gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links। आप सीधा जाइए और कॉर्नर पर जाकर लेफ्ट हो जाएं। Aufgabe 4 है Wie lange dauern die Sommerkurse? समर कोर्सेज कितनी देर के लिए होंगे? ऑप्शंस हैं 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen। 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए या फिर 4 हफ्ते के लिए। तो इसकी ऑडियो सुनते हैं कि क्या करेक्ट आंसर है। Nummer 4. Guten Tag. Ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August 2 Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber 3 oder 4 Wochen. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. Guten Tag. Ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August 2 Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber 3 oder 4 Wochen. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August?
Anfang Juli. Aufgabe 4 का आंसर आ है क्योंकि कहा जाता है Die Sommerkurse jetzt im Juli und August 2 Wochen। तो समर कोर्सेज की ड्यूरेशन 2 वीक्स है, लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि नॉर्मल कोर्सेज 3 से 4 वीक्स के होते हैं। तो आपने उस इंफॉर्मेशन पे फोकस करना होता है जो कि आपकी टास्क से रिलेटेड होती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि है Was soll Johanna mitbringen? योहाना को साथ क्या लाना चाहिए? Salat, Saft, Karten। तो फिर सुनते हैं इसकी ऑडियो। Nummer 5. Hallo Johanna, wir treffen uns heute Nachmittag im Park. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Vielleicht ein Kartenspiel? Okay. Und etwas zu essen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Salat mit und klarer Saft. Hallo Johanna, wir treffen uns heute Nachmittag im Park. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Vielleicht ein Kartenspiel? Okay. Und etwas zu essen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Salat mit und klarer Saft. इसका करेक्ट आंसर से है क्योंकि जब योहाना पूछती है Soll ich was mitbringen? क्या मुझे कुछ साथ लाना चाहिए, तो लड़का कहता है या vielleicht ein Kartenspiel, मे बी गेम ऑफ कार्ड्स। तो आगे से योहाना कहती है ओके, तो इसका मतलब है कि उसने फिर कार्ड्स ही लेकर जाने हैं। Teil 1 की आखिरी टास्क है Wann ist Frau Höhn aus dem Urlaub zurück? छुट्टियों से मिस हर्न कब वापस आ रही हैं? ऑप्शंस हैं am Mittwoch, am Freitag oder am Montag। तो इसकी ऑडियो में हमें पता चलेगा कि कब वो वापस आ रही हैं छुट्टियों से। Nummer 6. Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha. Na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha. Na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. इसका करेक्ट आंसर से है। यहाँ पर आपको टिप देती चलूँ कि जब आप एग्ज़ाम से पहले अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस करें तो बहुत ध्यान से कोशिश करें कि सारी की सारी बातों की आपको समझ आए। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ट्रिक करने के लिए सारी ऑप्शंस जो कि हमें दी जाती हैं वो स्पीकर्स बोल रहे होते हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बातें हो रही हैं और क्या करेक्ट आंसर है। इसी तरह हमने ऑडियो में सुना कि स्पीकर कहता है Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub, कि मिटवॉक से फ्राइटाग तक वो छुट्टियों में हैं। aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück, तो इसलिए जब वो वापस आएंगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था वन कब आएंगी वो छुट्टियों से वापस, तो इसीलिए क्वेश्चन वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक आपको वो समझ ना आए तो आप करेक्ट आंसर पर फोकस नहीं कर सकते। Hören Teil 2 में 4 टास्क होती हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें अनाउंसमेंट सुनाई जाती हैं, लेकिन वो एक एक बार सुनाई जाती हैं। तो ये पार्ट मोस्टली स्टूडेंट्स को सबसे टफ लगता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप इसी पार्ट की करें। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Kreuzen Sie an, richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और इसमें भी एक बाइस्पिल उन्होंने हमें सॉल्व करके बताई हुई है ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे। तो ये है Frau Gundlach soll zur Information in Halle से kommen। तो आइए सुनते हैं कि इसकी ऑडियो कैसी है। Beispiel.
Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Aufgabe 7 है, die Fahrgäste sollen den Bus nehmen. पैसेंजर्स को बस लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं फिर ऑडियो के अकॉर्डिंगली ये रिश्तिश है या फाल्श। Nummer 7. Liebe Fahrgäste, diese Straßenbahn hat ein Problem mit den Türen. Sie schließen nicht mehr richtig. Leider können wir nicht weiterfahren. Bitte steigen Sie an der nächsten Haltestelle aus. Dort haben Sie Anschluss an den Bus Linie 19. ये टास्क रिश्तिश थी क्योंकि अनाउंसमेंट हमें सुनाई जाती है कि जिस स्ट्रासनबान में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उसके दरवाजे ठीक बंद नहीं होते, तो वो कहती है स्टाइगन जी an der nächsten Haltestelle aus, अगले स्टॉप पर आप उतर जाएं। Dort haben Sie Anschluss an den Buslinie 19, वहाँ पर आप कनेक्टिंग बस ले सकते हैं जो कि नंबर 19 है, तो इसलिए ये करेक्ट है। Aufgabe 8 है, die Kunden sollen in den zweiten Stock kommen. कस्टमर्स को दूसरे फ्लोर पर आना चाहिए। तो फिर सुनते हैं कि आना चाहिए या नहीं। Nummer 8. Liebe Kunden, heute haben wir tolle Sonderangebote bei den Badmöbeln. Kommen Sie doch mal in den 3. Stock und sehen Sie sich um. Und am Wochenende feiert unser Möbelhaus Geburtstag. Sie sind herzlich eingeladen. ये फाल्श है क्योंकि अनाउंसमेंट में कहा जाता है कॉमन जी डॉग माल इन den dritten स्टॉक, तो ये dritten स्टॉक पे हमें बुलाया गया है, ना के zweiten स्टॉक पर। यहाँ पर आपको टिप देती चलूँ कि जब भी हम लिसनिंग करें तो उसमें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें सुनाई जा रही होती है उसमें हमने फोकस करना होता है हमारी अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पर। नंबर 9 है, Die Leute sollen zu Hause bleiben. लोगों को घर में रहना चाहिए। तो सुनते हैं कि लोगों को घर में रहना चाहिए या वो बाहर जा सकते हैं। Nummer 9. Achtung, hier spricht die Polizei. Es gibt ein großes Feuer in der Firma Chemotech. Bitte schließen Sie alle Türen und Fenster und gehen Sie nicht aus dem Haus. ये रिश्तिश है क्योंकि अनाउंसमेंट में कहा जाता है bitte schließen Sie alle Türen und Fenster und gehen Sie nicht aus dem Haus, कि सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें और घर से बाहर ना जाएं। यहाँ पर अनाउंसमेंट एक आग की थी जो कि कंपनी में लगी हुई थी, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस पुलिस दे रही थी। Teil 2 की आखिरी टास्क है, Fahrgäste nach Innsbruck sollen mit dem ICE 346 fahren, कि इंसब्रुक की तरफ जाने वाले पैसेंजर्स शुड ट्रैवल विद, ये नंबर है ट्रेन का। तो आइए देखते हैं कि ये रिश्तिश है या फाल्श। Nummer 10. Willkommen in Berlin Hauptbahnhof. Ihre nächsten Züge ICE 389 nach Dresden 18:48 Uhr, Gleis 3. Intercity nach Innsbruck 18:52 Uhr fährt heute nicht. Fahrgäste nach Innsbruck benutzen bitte den ICE 346 nach München um 19:20 Uhr und steigen dort um. ये रिश्तिश है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो कितना मुश्किल है क्योंकि वो मल्टीपल ट्रेन्स के नंबर्स और टाइमिंग्स बताते हैं। तो अगेन यही है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है और इस तरह की टास्क वो इसलिए देते हैं ताकि पता चल सके कि ज़्यादा अटेंटिवली और अच्छी तरह किसने सुना और किसकी ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक लिंक दे दूंगी जिसमें डिफरेंट अनाउंसमेंट्स जो कि रेलवे स्टेशंस पर सुनाई जाती हैं उसको आप सुने और प्रैक्टिस करें और समझें कि क्या क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो उससे आपको इस पार्ट को अच्छी तरह डील करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। Hören Teil 3 है, Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. तो इसमें भी अच्छी बात यह है कि 2 बार हमें ऑडियो सुनाई जाएंगी और ये भी मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट का है।
तो आइए देखते हैं फिर इसकी फर्स्ट टास्क क्या है। Wann will Greta das Formular holen? फॉर्म ग्रेटा कब पिक करना चाहती है? ऑप्शंस हैं heute Abend, morgen या फिर Montagmorgen। तो सुनते हैं फिर कब लेगी वो। Nummer 11. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich ja dann auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich ja dann auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. इसका करेक्ट आंसर से है, क्योंकि ग्रेटा कहती है Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen। तो अगेन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके बाद वो देती है और उनमें से एक इन्फॉर्मेशन ये भी होती है कि कल कोई भी स्प्रेचस्टुंडन नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप लिसनिंग करें तो अपने पोजीशन और लोकेशन भी आइडेंटिफाई करनी होती है कि क्या हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो बातें करने के स्टार्ट में आई थी, मिडिल में आई थी या फिर एंड में आई थी। और ये तो वैसे भी आपको इस पार्ट की ऑडियोज 2-2 बार सुनाई जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, पहली बार सुनने पे आप आंसर मार्क कर दें, जो कि आपकी फीलिंग होती है कि ये आंसर हो सकता है, और दूसरी बार सुनने पर आप उसको दोबारा से कंफर्म कर सकते हैं। Aufgabe 12 है Wo möchte Heinz Ziggy treffen? हाइंस और जिगी कहाँ पर मिलना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं am Bahnhof, im italienischen Restaurant या फिर im Restaurant Zwiebel। तो सुनते हैं फिर इसकी ऑडियो। Nummer 12. Hallo Sigi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. Hallo Sigi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. ऑप्शन आ करेक्ट है। वैसे वो पहले रेस्टोरेंट स्वीबल में मिलना चाहते थे, लेकिन वो क्लोज होगा, तो इसलिए फिर हाइंस कहता है können wir uns am Bahnhof treffen, तो उसके बाद फिर वो इस रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, तो इसलिए फिर बानहोफ करेक्ट ऑप्शन है। Wann möchte Eva Schmitz am Mittwoch kommen? एवा श्मिट्स मिटवॉक को कब आना चाहती है? ऑप्शंस हैं um 10 Uhr, um 11 Uhr या फिर um 12 Uhr। तो इसकी ऑडियो सुनते हैं। Nummer 13. Guten Tag, hier Eva Schmitz. Leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr? Da habe ich sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in Ihrem Institut. Guten Tag, hier Eva Schmitz. Leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr? Da habe ich sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in Ihrem Institut. आ करेक्ट है, क्योंकि एफा कहती है geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr, पूछती है वो और ये भी बताती है कि उसी इंस्टीट्यूट में उसकी 11 से 12 और भी एक अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए फिर वो 10 बजे आना चाहती है। Was soll man sagen?
आदमी को क्या कहना चाहिए? Die Adresse, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer? तो सुनते हैं फिर उसको क्या कहना चाहिए। Nummer 14. Guten Tag. Sie rufen wegen der Wohnungsanzeige an? Die genaue Adresse ist am Achterkamp 5. Bitte sprechen Sie Ihre Nummer auf den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie dann zurück und sage Ihnen, wann Sie die Wohnung sehen können. Bitte keine E-Mail-Adressen. Guten Tag. Sie rufen wegen der Wohnungsanzeige an? Die genaue Adresse ist am Achterkamp 5. Bitte sprechen Sie Ihre Nummer auf den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie dann zurück und sage Ihnen, wann Sie die Wohnung sehen können. Bitte keine E-Mail-Adressen. ऑप्शन से करेक्ट है क्योंकि bitte sprechen Sie Ihre Nummer auf den Anrufbeantworter। प्लीज़ बोलिए अपना नंबर आंसरिंग मशीन पर और उसके बाद बाकी बातें करके एंड में हमें कहा जाता है bitte keine E-Mail-Adressen, कोई ईमेल एड्रेसेस नहीं, तो इसलिए फिर से करेक्ट था। hören की आखिरी टास्क है Wie kommt Herr Müller ins Büro? मिस्टर मुल्ला ऑफिस में कैसे आएंगे? Mit dem Fahrrad, mit der Straßenbahn oder mit dem Auto? तो जल्दी से इसकी ऑडियो सुन लेते हैं। Nummer 15. Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke. Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke. इसका करेक्ट आंसर आ है क्योंकि मिस्टर मुल्ला कहते हैं Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि उनकी ऑटो के साथ क्या मसला था? Warum kommt Herr Müller nicht mit dem Auto? तो यहाँ पर हमारा लिसनिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम रीडिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं। A1 के एग्जाम का सेकंड पार्ट लेसन का होता है और उसके लिए आपको मिलते हैं 25 Minuten। उसके इंस्ट्रक्शंस हैं Dieser Test hat 3 Teile, इसके 3 पार्ट्स हैं। Sie lesen kurze Briefe, Anzeigen etc। आप पढ़ते हैं शॉर्ट लेटर्स, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह। Zu jedem Text gibt es Aufgaben, हर एक टेक्स्ट से रिलेटेड टास्क हैं। Kreuzen Sie die richtige Lösung an, और हमेशा की तरह आपने करेक्ट आंसर मार्क करनी है एक क्रॉस के साथ। तो आइए देखते हैं कि इसके Teil 1 में क्या है। Lesen Teil 1 के लिए हमें कहा गया है Lesen Sie die beiden Texte und die Aufgaben 1 bis 5। आप पढ़िए दोनों टेक्स्ट को और टास्क को 1 से 5। Kreuzen Sie an richtig oder falsch। तो करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, आपने मार्क करनी है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। पहला लेटर ये है और उससे रिलेटेड एक बाइस्पिल हमें सॉल्व करके बता दी गई है। रियल लाइफ एग्जाम में अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपको अपनी टास्क सॉल्व करनी है तो आप सारी की सारी जितनी भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होती हैं उनको स्किप करके डायरेक्ट अपनी टास्क पर जा सकते हैं, जैसे कि हम अभी जाएंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप एग्ज़ाम अटेंड करें तो पहले उनकी टास्क पढ़ें और उसके बाद उससे रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने टेक्स्ट में क्या चीज़ ढूंढनी है। तो इसलिए फिर हम पहली टास्क देखते हैं। Herr Beck übernachtet im Hotel। मिस्टर बेक ने रात गुजारी होटल में। तो ये रिश्तिश है या फाल्श, अभी हम जब टेक्स्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा। और सेकंड है Herr Beck bietet Frau डेना seine Hilfe an। मिस्टर बेक ने मिस डेना को अपनी मदद ऑफर की। तो आइए देखते हैं फिर टेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है।
तो टेक्स्ट देख लेते हैं। लीबे फ्राउ डेना, यानी मिस्टर बेक डेना को लेटर लिख रहे हैं और कहते हैं विelen Dank für die Einladung zu Ihrem Jazz Konzert। बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का आपके जैज कॉन्सर्ट पर। Ich komme gern und ich freue mich sehr auf das Konzert। मैं ज़रूर आऊँगा, शौक से आऊँगा और बहुत खुश हूँ इस कॉन्सर्ट के बारे में। Ich danke Ihnen auch, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, dass ich in Ihrem Gästezimmer schlafen kann, कि मैं आपके गेस्ट रूम में सो सकता हूँ। Und kein Hotel suchen muss, और कोई होटल ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसमें तो हमारे पहले टास्क का आंसर है। खैर, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं। Mein Zug kommt schon circa 16 Uhr an। मेरी ट्रेन आ जाएगी तकरीबन 4 बजे। Kann ich Ihnen am Nachmittag dann vor dem Konzert etwas helfen? क्या मैं आपकी आफ्टरनून में फिर कॉन्सर्ट से पहले कुछ मदद कर सकता हूँ? Bis bald und herzliche Grüße, और आगे उनका नाम है। तो फिर देख लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टास्क का करेक्ट आंसर क्या है। जैसे कि फर्स्ट टास्क थी कि मिस्टर बेक ने रात गुजारी होटल में, तो हमें पता चल गया कि ये फाल्श है क्योंकि उनको फ्राउ डेना ने ऑफर किया है अपना गेस्टेसिमा, तो इसलिए फिर ये फाल्श है। इन लाइंस को पढ़ के हमें पता चल गया था कि हेया बेक ने फ्राउ डेना को अपनी मदद ऑफर की है, तो इसलिए फिर ये रिश्तिश है। Aufgabe 3 है फ्राउ स्टाइन ist in Berlin। मिस स्टाइन बर्लिन में है। Aufgabe 4 am Mittwoch hat Frau Stein frei। मिटवॉक को मिस स्टाइन फ्री है। और Aufgabe 5 है Frau Stein will am Freitag Dr. Falk treffen। और मिस स्टाइन चाहती हैं मिलना डॉक्टर फाल्क को जुम्मे को। तो लेट्स सी फिर कि टेक्स्ट में हमें इनमें से क्या करेक्ट और क्या इनकरेक्ट मिलता है। फ्राउ स्टाइन ने एक ईमेल लिखी है फ्राउ याकोब्स को, और ईमेल का बेट्रेफ कहते हैं सब्जेक्ट, वो है नया आर्बाइट्स प्लान, नया वर्किंग प्लान। तो आइए देखते हैं फिर इस ईमेल में क्या लिखा है। Ich komme heute Dienstag noch nicht aus Berlin zurück। मैं आज डीनस्टाग को अभी नहीं वापस आऊंगी बर्लिन से। Ich habe morgen ein Gespräch mit dem Kunden Maybach। Gespräch कहते हैं कन्वर्सेशन को, डायलॉग को। तो कल एक कन्वर्सेशन है क्लाइंट के साथ। Der ist ganz wichtig für uns, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। Und am Donnerstag habe ich 2 weitere neue Termine। और जुमेरात को 2 फर्दर नई अपॉइंटमेंट्स हैं। तो इन सारी डिटेल्स के बारे में फ्राउ स्टाइन बता रही हैं। Aber am Freitag bin ich ab 8 Uhr wieder im Büro। लेकिन जुम्मे को 8 बजे से मैं फिर से ऑफिस में हूँ। Bitte machen Sie mir für 11 Uhr einen Termin mit Dr. Falk। तो 11 बजे एक अपॉइंटमेंट सेट कर दें। किसके साथ? डॉक्टर फाल्क के साथ। Vielen Dank und herzliche Grüße, और आगे उनका नाम है। तो आइए देख लेते हैं 1 बाय 1 के करेक्ट आंसर्स 3 से 5 के क्या हैं। नंबर 3 था कि फ्राउ स्टाइन इस्ट इन बर्लिन, और हमें इसको पढ़ के पता चल जाता है कि वो अभी बर्लिन में है, तो ये हो जाएगा रिश्तिश। Aufgabe 4 था कि मिटवॉक को फ्राउ स्टाइन फ्री हैं, हालांकि हमें इस लाइन से पता चलता है कि वो फ्री नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेटर में कहीं भी मिटवॉक का दिन मेंशन नहीं किया गया, लेकिन डीनस्टाग और डोनस्टाग को मेंशन किया गया है। और हमें पता है कि डीनस्टाग के बाद मिटवॉक आता है क्योंकि यहाँ पर मॉर्गन लगा था, जिसका मतलब है कल। यानी वो ईमेल लिख रही हैं होइटे am डीनस्टाग को, तो इसलिए फिर सेकंड जो था, जो कि 4th टास्क है, वो है फाल्श। और लेटर की लास्ट 2 लाइंस पढ़ के हमें पता चल जाता है कि फ्राउ स्टाइन अपॉइंटमेंट चाह रही हैं डॉक्टर फाल्क के साथ, तो इसलिए फिर ये हो जाएगा रिश्तिश। लेसन टाइल 2 है
Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10. 6 to 10 Tasks और Texts पढ़िए. Wo finden Sie Informationen? Kreuzen Sie an A oder B. तो इसमें हमने दो ऑप्शंस में से कोई एक चूज करनी है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट. Teil 2 में भी हमें एक सॉल्व बाइस्पिल करके बता दी गई है और ऊपर आप देख सकते हैं कि टास्क है जिनमें से हम दो ऑप्शंस में से मार्क करेंगे. तो आइए चलते हैं फिर Aufgabe 6 की तरफ. Sie wollen viele Freunde zu ihrem Geburtstag einladen. आप चाहते हैं बहुत से फ्रेंड्स को अपनी बर्थडे में इनवाइट करना. Sie suchen einen Ort. आप ढूंढ रहे हैं एक जगह. तो आइए देखते हैं फिर ये जो दो ऑप्शंस हमारे पास हैं इनमें से करेक्ट क्या है. Raum für Tanz, Sport, Hochzeiten und andere private Feiern zu vermieten. जगह है, राउम कहते हैं प्लेस को, रूम को, फॉर डांसिंग, स्पोर्ट्स, मैरिजेस, मैरिज सेरेमनीज की बात हो रही है यहाँ पे, एंड अदर प्राइवेट सेलिब्रेशंस. और ये किस लिए अवेलेबल है? ये है रेंट पर अवेलेबल है. Auch abends Termine frei. शामों को भी अपॉइंटमेंट्स फ्री हैं. günstige Preise, रीजनेबल प्राइसेस पर. और सेकंड देखते हैं, सेकंड की क्या डिटेल्स हैं. Schöne Zimmer und Apartments für 2 bis 12 Wochen im Großraum Köln zu interessanten Preisen. इसमें हमारे पास ऑप्शन है खूबसूरत कमरों की, अपार्टमेंट्स की, जो कि हम 2 से 12 वीक्स के लिए ले सकते हैं इंटरेस्टिंग प्राइजेस पर. अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन दो ऑप्शंस में से कौन सी ज़्यादा सूटेबल लग रही है अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. तो हम अभी देख लेते हैं. Aufgabe 6 का करेक्ट आंसर आ है, क्योंकि इन दोनों लाइन से हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमें मेंशन किया गया है और भी प्राइवेट सेलिब्रेशंस के लिए भी आप ये रूम ले सकते हैं. अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि गाउम यहाँ भी है और घोस गाउम यहाँ भी है, क्योंकि ऑर्ट का सिनोनिम गाउम होता है, जगह, प्लेस, स्पेस, उसका मतलब है. लेकिन ये जो घोस गाउम खलन लगा है ये एक्चुअली एक जगह है. लेकिन अगर वैसे भी देखा जाए तो ये ऐड ज़्यादा सूटेबल है, तो इसलिए फिर ये करेक्ट है. लेजन का Aufgabe 7 है. Der Computer ist kaputt. Sie können ihn nicht allein reparieren. कंप्यूटर ख़राब है और आप उसको अकेले रिपेयर नहीं कर सकते. तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, देखते हैं कि इनमें से फिर क्या करेक्ट है. Für alles, was mit Computern, Drucken, Scannern, Internet und so weiter zu tun hat, auch Reparaturen. और आगे उनका एड्रेस है वेबसाइट का. हर चीज़ जो कि कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, इंटरनेट से रिलेटेड है, ऑल्सो रिपेयर वर्क्स. तो दूसरा देखते हैं कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद फिर पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड है हमारे पास gebrauchte Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Computer, Drucker, Fernseher, Radios, Handys und so weiter zu super günstigen Preisen. मैं समझ सकती हूँ कि A1 लेवल के लिए ये वोकैबुलरी काफ़ी टफ है, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट का समझ आना ज़रूरी है इन जैसी टास्क को सॉल्व करने के लिए. और इसमें भी मैं आपको यही टिप दूंगी कि कोई एक वर्ड भी आपसे स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ही आपका आंसर छुपा हो सकता है. अब इन सारे वर्ड्स का मतलब है यूज्ड. आपको फ्रिज मिलेंगी, प्लूरल लिखे हुए सारे, फ्रिजेस मिलेंगी आपको, चूल्हे मिलेंगे, यूज्ड यहाँ पर यूज्ड लिखा हुआ है. वॉशिंग मशीन्स मिलेंगे, कंप्यूटर मिलेंगे, प्रिंटर्स मिलेंगे, टीवी, रेडियो और मोबाइल्स, और सुपर रीजनेबल प्राइसेस पर. तो यहाँ पर तो हमें कोई ऐसी बात नहीं नज़र आ रही कि हम अपना कंप्यूटर यहाँ पर रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज्ड जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो हमें नॉर्मल प्राइसेस पर, रीजनेबल प्राइसेस पर मिल सकती हैं. तो लेट्स सी, फिर आपको पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. इन दो वर्ड से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर रिपेयर वर्क का काम होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसलिए ऑप्शन आ करेक्ट है. Nummer 8 है Sie möchten am Samstagabend mit Freunden tanzen gehen.
आप चाहते हैं सैटरडे शाम को दोस्तों के साथ नाचना जाना, यानी यू वांट टू डांस विद योर फ्रेंड्स एंड यू हैव टू गो समवेयर। तो लेट्स सी के दो ऑप्शंस हैं, उनमें से सूटेबल क्या है। Tanzschule Rennes, डांसिंग स्कूल और आगे उसका नाम है। Informieren Sie sich jetzt über die neuen Tanzkurse für Jugendliche und Erwachsene। अपने आप को इन्फॉर्म कीजिए अभी हमारे नए ओवर द न्यू डांसिंग कोर्सेज फॉर यंगस्टर्स एंड ग्रोन अप्स। आगे है बिटे bestellen Sie unseren Tanzplan, और ऑर्डर कीजिए प्लीज़ हमारा डांसिंग प्लान। तो ये तो आई थिंक किसी डांसिंग स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेट्स सी के ऑप्शन बे में हमारे पास क्या है। इस वेबसाइट पर लिखा है ins अलादीन में das neue Tanzrestaurant, the new dancing restaurant, erst gut essen dann tanzen, पहले अच्छा खाइए फिर नाचिए, die ganze Nacht, the entire night, पूरी रात के लिए, Freitag plus Samstag, जुम्मे और हफ्ते को, haben wir bis 4 Uhr geöffnet, हम 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक खुले होते हैं। तो ये तो काफ़ी एविडेंट है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। हमें दो चीज़ों से पता चलता है कि ऑप्शन बे करेक्ट है, क्योंकि जामस्टाग मेंशन किया गया था और टन्स कि आप नाचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, तो फिर ये ऑप्शन सूटेबल है। और दूसरा ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ एक डांसिंग स्कूल के बारे में हमें बताया गया था कि एक डांसिंग स्कूल है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, तो आप आइए और उसके बारे में मालूमात लीजिए। तो इसलिए फिर बे करेक्ट है। लेकिन ये सारे टास्क आपने बहुत जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने हैं। मैं समझ सकती हूँ कि टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें भरी होती है इन्फॉर्मेशन और आपने हर वर्ड देखना होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम सॉल्व करने से पहले, रियल लाइफ एग्ज़ाम से पहले आप बहुत सी प्रैक्टिस करके जाएं और अपने टाइम फैक्टर को ध्यान में रख कर एग्ज़ाम सॉल्व करें। नंबर 9 है Sie möchten am Wochenende Fußball spielen। वोकनंडे इम्पॉर्टेंट है कि वीकेंड में आप चाहते हैं फुटबॉल खेलना। तो दो जो ऑप्शंस हैं उनमें से फर्स्ट है बास्केटबॉल, फिटनेस, फुटबॉल und mehr। बास्केटबॉल, फुटबॉल, फिटनेस और बहुत कुछ। Montags bis Donnerstags 18:30 Uhr bis 21 Uhr im Südpark am See। तो मंडेज से थर्सडेज 6:30 बजे से 9 बजे तक और आगे जगह बताई गई है। तो ऑप्शन बे में देखते हैं कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। Der Fußballclub FC 1897 sucht Spieler und Spielerinnen। फुटबॉल क्लब आगे उसका नाम है, ढूंढ रहा है मेल और फीमेल प्लेयर्स। Treffpunkt Sportanlage Ulrichplatz, Sonntags 10 bis 12 Uhr, keine Anmeldung। आगे मीटिंग पॉइंट बताया हुआ है जगह, और संडेज को 10 से 12 बजे और कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। तो आई थिंक वोकनएंडे और ज़ोनटाग्स से आपको पता चल गया होगा कि क्या करेक्ट है। या genau, बे ist die richtige Antwort, क्योंकि यहाँ पर वोकनएंडे की बात थी। यहाँ पर भी संडेज को एक फुटबॉल क्लब को चाहिए, प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं वो, और हम भी फुटबॉल ही खेलना चाहते हैं, तो फिर बे करेक्ट है। लेसन Teil 2 की आखिरी टास्क है Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten। आप पढ़ रहे हैं और चाहते हैं थोड़ा सा काम करना। तो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Unsere Bäckerei braucht Hilfe। हमारी बेकरी को चाहिए मदद। Wir suchen eine junge Frau oder einen jungen Mann im Verkauf am Samstag von 7 bis 11 Uhr, और नीचे उनका टेलीफोन नंबर है। तो हम ढूंढ रहे हैं एक यंग फीमेल या फिर एक यंग मेल को सेलिंग के लिए, इम्फाकाउफ ना, सेलिंग के लिए कब, सैटरडे को, और टाइम बताया गया है 7 से 11 बजे। और सेकंड ऑप्शन आप देख लेते हैं कि उसमें क्या डिटेल्स हैं। सेकंड है junge Verkäuferin oder junger Verkäufer, यंग सेल्स पर्सन फीमेल या फिर मेल,
gesucht für Zeitungskiosk 42 Stunden pro Woche bei guter Bezahlung। अब यहाँ पर इनको चाहिए सेल्स पर्सन मेल या फीमेल, और किसके लिए चाहिए साइटुंग्स कियोस्क कहते हैं न्यूज़पेपर का खोखा कह सकते हैं हम कियोस्क को अगर हमने उर्दू हिंदी में बात करनी है तो 42 आवर्स पर वीक के लिए हमें चाहिए, और फिर हम पेमेंट करेंगे अच्छी। तो नंबर आगे दिया हुआ है, और आपको याद हो तो आप पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा ही काम करना चाहते हैं, आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपकी स्टडीज़ में डिस्टर्बेंस होगी। जैसे कि अभी हमने बात की कि पहला ऐड आपके लिए सूटेबल है क्योंकि आपने सैटरडे को 7 से 11 बजे तक काम करना है और बाकी सारा टाइम आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सकते हैं, तो इसलिए A ist richtig। Lesen Teil 3 है Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 11 bis 15. Kreuzen Sie an richtig oder falsch। तो इसमें भी करेक्ट और इनकरेक्ट मार्क करने हैं हमने। इस पार्ट में भी हमें एक बाइस्पिल सॉल्व करके दी हुई है। अच्छा, यहाँ मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो ज़रूर एग्जाम्पल्स को भी एनालाइज करें कि जो भी करेक्ट आंसर्स उन्होंने मार्क किए हुए हैं वो किस तरह से हैं, और उसको समझने की कोशिश किया करें। Aufgabe 11 है vor einem Blumenladen, फूलों की दुकान के बाहर एक नोटिस लगा है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम टास्क को देख लेते हैं। Am Sonntag Vormittag bekommen Sie hier Blumen। संडे बिफोर नून आप यहाँ से फूल ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि टाइमिंग और ये फॉर्मिटाग नाखमिटाग बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि उन पर भी कुछ टास्क आपको डेफिनेटली मिलती हैं। यहाँ नोटिस है नॉय कि न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है अपने क्लाइंट्स के साथ। लीबे कुंदन, डियर कस्टमर्स, ab sofort haben wir auch sonntags von 9 bis 12 Uhr für Sie geöffnet। डियर कस्टमर्स, अब से आपके लिए हम संडेज को 9 से 12 बजे भी खुले हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि टाइमिंग मेंशन की गई थी और यहाँ पर हमें फॉर्मिटाग बताया गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये रिश्तिश है या फाल्श? ये दोनों इंफॉर्मेशंस मैच कर रही हैं तो ये रिश्तिश है। हाँ, अगर यहाँ पर नाखमिटाग होता और ऊपर इंफॉर्मेशन सेम होती तो ये फाल्श होना था। इम रेस्टोरेंट में क्या लिखा हुआ है टास्क में? Jeden Montag bietet das Restaurant indisches Essen an। हर मंडे को ऑफर करता है रेस्टोरेंट इंडियन खाना। तो देखते हैं फिर इस नोटिस में क्या ऐसा ही लिखा है। Liebe Gäste, dear guests, im nächsten Monat kocht bei uns ein Koch aus Kalkutta indische Spezialitäten। Wir freuen uns auf Ihren Besuch। अगले महीने में हमारे यहाँ एक कुक जो कि कलकत्ता से हैं इंडियन स्पेशलिटीज़ बनाएंगे और हम खुश हैं आपकी विजिट पर। तो ये रिश्तिश है या फिर फाल्श? यहाँ पर लिखा था jeden Montag, जिसका मतलब है हर मंडे को, और यहाँ पर है im nächsten Monat, अगले महीने में, तो इसलिए ये फिर फाल्श है। नंबर 13 है bei der Straßenbahn। स्ट्रासनबान कहते हैं स्ट्रीट रेलवे को, वो ट्राम सर्विस जो कि स्ट्रीट्स में आपको प्रोवाइड की जाती है। और इससे रिलेटेड टास्क है Es ist der 2. Mai, 2 मई है, 21 Uhr, रात के 9 बजे हैं। Sie können jetzt nicht zum Hauptbahnhof fahren। आप अभी नहीं जा सकते हाउटबानहोफ मेन रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जा सकते। तो देखते हैं फिर इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कि हम रात को 9 बजे 2 मई को जा सकते हैं हाउटबानहोफ की तरफ या नहीं जा सकते। लीनिए 8 रूट या फिर नंबर 8 के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब 1. nur bis Hauptbahnhof, 1 मई से ऑनवर्ड्स सिर्फ हाउटबानहोफ तक। Zur Weiterfahrt nach Hüchtling
Linie 1 oder Bus Nummer 53। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अपनी रिक्वायर्ड मिल रही है या फिर इस लाइन में? लेट्स सी। ये फाल्श है क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि आप नहीं जा सकते मेन रेलवे स्टेशन तक। अच्छा, जो निगेशन होती है ना लेसन में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे भी हमें पता चलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और क्या नहीं है। तो इन जैसे वर्ड्स पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से और फोकस रखना होता है। और यहाँ पर हमें डायरेक्ट बता दिया गया था कि हमें हाउटबानहोफ तक पहुँचाएगी लीनिए 8। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि ये इन्होंने एक्स्ट्रा मालूमात हमें दी है। आगे वो कहते हैं अगर आप फर्दर जाना चाहते हैं, फिर एक जगह का नाम है, तो आप ये नंबर्स, ये बस नंबर, ये रूट नंबर आप ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे रिक्वायर्ड नहीं थी, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लाइन में ही मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ कि लेसन में आपने अपनी स्पीड तो बनानी ही है ताकि आप टाइम के अंदर अंदर सारे टास्क के आंसर्स कंप्लीट कर सकें, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान आपने कोई एक वर्ड भी स्किप नहीं करना क्योंकि हो सकता है उस वर्ड या उस लाइन में आपका आंसर छुपा हो। नंबर 14 है अन आइना हाउस टूर। एक घर के दरवाजे पर ये नोटिस लगा है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। Sie können die Wohnung nicht besichtigen। आप अपार्टमेंट को विजिट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं फिर इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और क्या हम विजिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। Sehr geehrte Interessenten, डियर वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हो सकते हैं। Es gibt leider keine Besichtigungen mehr। There are unfortunately no visits anymore। कि अब और कोई विजिट्स नहीं हैं। अच्छा, ये जो विजिट्स है ना, यहाँ पर वोनुम की विजिट की बात हो रही है, तो ये वो विजिट्स हैं जब हम अपार्टमेंट्स और घर देखने नहीं जाते कि हमने ये लेना है रेंट के लिए कि नहीं लेना, ये उनकी बात हो रही है। वैसे बेजिस्टिंग का मतलब साइट सीइंग भी हो सकता है, कोई मुकामात देखना किसी शहर मशहूर के, तो ये वो भी हो सकता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है विजिट करना, सर्वे करना किसी भी घर का। आगे लिखा है Die Dreizimmerwohnung im 3. Stock ist schon vermietet। 3 कमरों का जो अपार्टमेंट था 3rd फ्लोर पे, वो ऑलरेडी रेंट पर हो चुका है। तो देखते हैं फिर ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन आपस में मैच कर रही है कि नहीं। यहाँ पर था काइने बेजिस्टिगुंगन कि कोई विजिट नहीं, और यहाँ पर था निश्ट बेजिस्टिगन कि आप भी विजिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिश्तिश है। लेसन की आखिरी टास्क है हमारी इम बानहोफ, रेलवे स्टेशन में। ये नोटिस लगा है, हम पढ़ेंगे। Ab 22 Uhr können Sie keine Fahrkarten mehr kaufen। रात 10 बजे से ऑनवर्ड्स आप कोई टिकट्स नहीं खरीद सकते। तो ये तो थोड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि रात 10 बजे से बाद टिकट्स ही नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा है। Sehr geehrte Fahrgäste, dear passengers, अब 22 Uhr सेम यही यूज़ हुआ है, यानी 10 बजे से ऑनवर्ड्स sind unsere Schalter geschlossen। शाल्टा आपको पता है किसको कहते हैं? शाल्टा के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, उनमें से 2 कॉमन ये हैं कि स्विच, जो बिजली का स्विच होता है उसको भी कहते हैं, और काउंटर को भी कहते हैं, जैसे फ्लूगहाफन पर या फिर बानहोफ पे जो काउंटर्स होते हैं जहाँ पर जाके हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टिकट्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो उसको भी शाल्टा कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे शाल्टा यानी काउंटर्स बंद होंगे। Fahrkarten bekommen Sie dann an unseren Automaten। आपको फिर टिकट्स मिल सकती हैं हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स पर। तो इसलिए हमें फिर पता चल जाता है कि टिकट्स हमें मिल रही हैं रात 10 बजे के बाद कि नहीं मिल रही। डेफिनेटली हमें टिकट्स मिलेंगी, वो अलग बात है कि शाल्टा पर नहीं मिलेंगी, बल्कि हमें ऑटोमेटिक मशीन्स में से खुद से टिकट्स लेनी पड़ेंगी। तो इसलिए फिर ये हो जाएगा फाल्श। लेसन का पार्ट हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन श्राइबन पर जाने से पहले आपको कुछ टिप्स देती चलूं कि आपने टाइमिंग्स, डेज और उन वर्ड्स का ध्यान जो कि छोटे से होते हैं लेकिन उनसे मीनिंग बहुत वाज़िया क्लियर हो जाता है, जैसे कि अब, नाख, फुआ,
इन जैसे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर से आपको इनके मीनिंग्स बता दूं। अब का मतलब है ऑनवर्ड्स ना से, यानी अगर तारीख से पहले अब लगा हो तो उस तारीख से ऑनवर्ड्स, टाइम से पहले लगा हो तो उस टाइम से ऑनवर्ड्स। और नाह का मतलब है आफ्टर, फुआ का मतलब है बिफोर। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन वर्ड्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है जब आप लेसन की टास्क सॉल्व करते हैं। Heute Zertifikat A1 की Schreiben के लिए आपको मिलेगा टाइम circa 20 Minuten का और इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। Dieser Test hat 2 Teile. Sie füllen ein Formular aus und schreiben einen kurzen Text. आप एक फॉर्मूला फिल करते हैं और एक शॉर्ट टेक्स्ट लिखते हैं। और उसके बाद है Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. आप हमेशा की तरह मत भूलें अपने आंसर्स को आंसरिंग शीट में ट्रांसफ़र करना। और लास्ट है Wörterbücher sind nicht erlaubt. डिक्शनरीज आपको अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ करना। Schreiben Teil 1 की पहले हम डिटेल्स देख लेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड फॉर्म को देखकर फिल करेंगे। Ihr Freund, आपका दोस्त, व्लादिमीर और ये उसका आगे नाखनामे है। 30 Jahre alt, 30 साल उसकी उम्र है। Kommt aus Sankt Petersburg in Russland, रशिया से है और ये उसकी सिटी बताई गई है। Und lebt seit einem Monat in Hamburg, और 1 महीने से वो हैम्बर्ग रह रहा है। Er hat eine neue Stelle, उसके पास है एक नई जॉब पोजीशन। Bei TUI, आगे कंपनी बताई गई है। Als Reiseleiter, as ट्रैवलिंग गाइड या टूर गाइड। Seit gestern hat er, कल से उसको है 39 Grad Fieber, 39 डिग्री बुखार। Heute geht er zum Arzt, आज जाता है वो डॉक्टर की तरफ। Helfen Sie Ihrem Freund, अपने दोस्त की मदद कीजिए। Und schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen, और लिखिए 5 मिसिंग इन्फॉर्मेशंस in das Formular फॉर्म में। Am Ende schreiben Sie Ihre Lösungen bitte auf den Antwortbogen, और आंसरिंग शीट पर एंड में अपने आंसर्स लिख दें। ये 5 इंफॉर्मेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं क्योंकि ये मिसिंग हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एग्ज़ाम में इन इंफॉर्मेशंस की तरफ देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी फिल्ड हैं, लेकिन पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि मिसिंग इंफॉर्मेशंस पे देखें कि कौन कौन सी मिसिंग है, ताकि आप उनको जल्दी से फिल करके अपनी लेटर राइटिंग की तरफ जाएं। तो नुमा 1 जो मिसिंग है वो है वोन-ओट, रहने की जगह। और नुमा 2 पे है आल्टा, एज। आल्टा तो ईजी है राइट। उसके बाद नंबर 3 पे है बेरूफ, उसका प्रोफेशन क्या है। नंबर 4 पे है seit wann sind Sie krank, आप कब से बीमार हैं, ये आपने बताना है। और उसके बाद आपने बताना है was fehlt Ihnen, कि आपको क्या हुआ है। तो ये तो काफ़ी इजी इन्फॉर्मेशन लग रही है और मुझे लगता है आपको ऑलरेडी जहन में आ गए होंगे इनके आंसर्स, तो वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमसे पूछा गया था उनकी वोन ओट के बारे में। अब यहाँ पर आपने ट्रिक नहीं होना क्योंकि यहाँ पर उनकी होम टाउन भी मेंशन की गई है और अब जब यहाँ पर वो रह रहे हैं हैम्बर्ग में, वो भी मेंशन किया गया है। जर्मनी का ये फॉर्म है तो इसलिए आपने हैम्बर्ग ही मेंशन करना है कि अब वो करंटली किस सिटी में रह रहे हैं। उसके बाद एज आप लिख देंगे 30 और प्रोफेशन आपको पता है उनका गाइजे लाइटा है। और उसके बाद जब आपने कहना है कि कब से आप बीमार हैं तो आप गेस्टन लिखेंगे। वैसे आप लिखने को ज़ाइट गेस्टन भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद आपको क्या मसला है वो आप बता देंगे फीबा, या फिर जैसे ऊपर लिखा था 39 Grad फीबा अगर आप लिखेंगे तो वो भी करेक्ट ही माना जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपने फॉर्म में फिल कर लेनी है तो फिर उसके बाद आपने इनको अपनी आंसरिंग बुकलेट में ज़रूर ट्रांसफ़र करना है क्योंकि वहीं से आपके मार्क्स मिलते हैं आपको। Schreiben Teil 2 में हमें एक लेटर या ईमेल लिखने को कहा जाता है और उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि हमने कौन सा लेटर और किसको लिखना है। Ihr neuer Kollege, Herr Jentsch, hat Sie am Dienstag um 15 Uhr zu seiner Geburtstagsfeier im Büro eingeladen. Schreiben Sie an Herrn Jentsch.
आपके नए कोलीग ने, जिनका नाम मिस्टर येंश है, उन्होंने आपको dienstag को 15 बजे ऑफिस में बुलाया है, इनवाइट किया है अपनी बर्थडे पार्टी पर। तो आप लिखें इन 3 पॉइंट्स पर warum schreiben Sie später kommen helfen, कि आप क्यों लिख रहे हैं, क्या आप थोड़ा सा लेट आ सकते हैं और क्या उनको आपकी मदद चाहिए। लेटर को ठीक से लिखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze auf den Antwortbogen, circa 30 Wörter। ऑलमोस्ट आपने 30 वर्ड्स लिखने होते हैं और हर एक पॉइंट पे आपने 1 से 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß। उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग भी लिखें। ग्रीटिंग एरिया एंड में होता है लेटर में, और सैल्यूटेशन बिल्कुल बिगिनिंग में होती है जब आप किसी को एड्रेस करते हैं। लेटर को आप इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे, लीबा Herr Jensch, डियर मिस्टर येंश। अगर यहाँ पर फ्राउ होता तो आप यूज़ करते लीबे। उसके बाद आप थैंक यू करेंगे इनविटेशन के लिए, Ich danke Ihnen für die Einladung। और उसके बाद आप अगली बात करेंगे जिसमें आप कहेंगे कि आप लेट आएंगे। Ich habe einen Termin am Dienstag um 15 Uhr, aber ich komme später um 15:30 Uhr zu Ihrer Geburtstagsparty। अगर आपने नोट किया हो तो इन सेंटेंसेस को मैंने इन्हीं सेंटेंसेस को मॉडिफाई करके लिखा है। आप अपनी अपॉइंटमेंट का जिक्र करते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट है उसी टाइम पे जिस टाइम को आपको इनविटेशन मिली थी, तो इसलिए आप हाफ एन आवर लेट हो जाएंगे पार्टी में, पर आएंगे ज़रूर। उसके बाद आप लिखेंगे Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn ich Ihnen helfen kann। आप प्लीज़ मुझे बता दें अगर मैं आपकी मदद कर सकूं। यहाँ एक्सप्रेशन मैंने यूज़ किया है Bescheid sagen, जिसका मतलब है टू लेट नो। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि आप साथ क्या लेके आएंगे। Ich bringe Obstsalat mit। mit bringen मैंने यहाँ ब्रेकेबल वर्ब यूज़ किया है। और उसके बाद आप ग्रीट करके लेटर को एंड कर देंगे freundliche Grüße Tim Müller। लेकिन आपने नोट किया होगा कि ये सारा लेटर सेमी फॉर्मल था, तो उस लिहाज से हमने इसको लिखा। लेकिन अगर ऐसा ही लेटर आपको आए लेकिन आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया हो, तो कुछ माइनर चेंजेस करके आप इसी लेटर को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। सबसे पहले ये होगा कि यहाँ से Herr या Frau अगर हो तो कट जाएगा और उस बंदे का फुआ नाम यहाँ आएगा। उसके बाद कुछ चेंजेस आएंगी, जैसे कि Ich danke dir हो जाएगा। सेकंड डाइना यहाँ पर आ जाएगा, डाइना Geburtstagsparty। उसके बाद होगा Sag mir bitte Bescheid, wenn ich dir helfen kann। और इसी तरह आप एंड में अपना लिख देंगे फुआ नाम में, और उससे पहले अगर आपने लिखना है तुम्हारा तुम्हारी, तो डाइन या डाइने करके अपना फुआ नाम में लिख देंगे। A1 एग्ज़ाम का लास्ट पार्ट स्प्रेशन का होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं circa 15 Minuten, 15 मिनट। Dieser Test hat 3 Teile। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। Sprechen Sie bitte in der Gruppe। और ग्रुप्स में आपने बात करनी होती है, और ये मोस्टली 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। स्पीकिंग का Teil 1 होता है sich vorstellen, to introduce oneself। और इसमें इस तरह का क्यू कार्ड होता है, ये सारे वर्ड्स लिखे होते हैं और इनमें आपने अपने बारे में एक एक सेंटेंस इन सारे वर्ड्स पर बोल के बताना होता है। और ये हर एक पार्टिसिपेंट अपने बारे में बताता है और एक दूसरे के साथ इस पार्ट में कम्युनिकेट नहीं करता। वर्ड्स देख लेते हैं। नामे, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf और हॉबी। यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि स्प्रेशन का Teil 1 सबसे इजी है, क्योंकि इसमें अगर आप सारे के सारे सेंटेंसेस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाएं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। A1 के स्पीकिंग के Teil 1 को डिटेल के साथ देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि मैंने A1 स्प्रेशन Teil 1, 2 और 3 तीनों पर वीडियोस बनाई हुई हैं डिटेल्ड। आप उनको चेक कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छी सी स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाए, और उनको मैं लिंक भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हैं आप।
तो यहाँ पर मैंने एक लड़की ली है जो कि नेपाल की है, तो वो अपने बारे में क्या बताती है, लेट्स सी। Ich heiße Alina, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Nepal. Ich wohne in Hamburg. तो यहाँ पर उसने इन 4 वर्ड्स के सेंटेंसेस हमें बनाकर बता दिए हैं। और साथ ही अलीना कहती है Ich kann Nepali, Hindi, English und ein bisschen Deutsch sprechen. Ich bin noch Studentin. Meine Hobbys sind Musik hören und lesen. यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि लैंग्वेजेस के बारे में बताने के बाद वो अपने प्रोफेशन का बताती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह से कह सकते हैं Ich bin noch Studentin। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप कह सकते हैं Ich bin Hausfrau, और जो भी आपका प्रोफेशन होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आपकी एक हॉबी है तो आप कहेंगे Mein Hobby ist, और अगर ज़्यादा हैं तो Meine Hobbys sind, और जो भी हॉबीज़ होंगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे, बल्कि बोलकर बता देंगे। टाइल 2 में हमने क्वेश्चंस पूछने होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। हर स्टूडेंट अपने से नेक्स्ट स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है और अपने साथ वाले स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर देता है। और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। Informationen bitten und Informationen geben। इंफॉर्मेशंस के लिए रिक्वेस्ट करना और इंफॉर्मेशन देना। और इसमें 2 डिफरेंट आपको टॉपिक्स मिलते हैं और उन टॉपिक्स पर आपने एक ही सवाल करना होता है और किसी और के क्वेश्चन का आपने आंसर करना होता है, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो आइए देखते हैं फिर इस पेपर में हमारे पास क्या थीमा था। जी, तो हमारा थीमा है बेरूफ, जो कि है प्रोफेशन, और आपके क्यू कार्ड पे लिखा है वर्ड कोलेगन। यहाँ एक फन फैक्ट बताती चलूँ कि थीमा मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं आपको कॉमन एवरीडे लाइफ से आते हैं, जैसे कि एसन und trinken, फ्राइसाइट, स्पॉट, आर्बाइट, इसी तरह के कॉमन ही आते हैं टॉपिक्स। लेकिन अगेन आपके लक पर है कि उन टॉपिक्स पर जो वर्ड होगा जिस पे आपने क्वेश्चन बनाना है या क्वेश्चन का आंसर करना है, वो वर्ड आपको ऑलरेडी आता है या नहीं। अब यहाँ पर कोलेगन आया है, तो कोलेगन कहते हैं कोलीग्स को। तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं जो आपके साथ आपका स्पीकिंग पार्टनर है, आप उससे कोलीग्स के नामों का पूछ सकते हैं या कितने आपके कोलीग्स हैं ये पूछ सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि आप इसको किस तरह से क्वेश्चन बनाकर और फिर आंसर कैसे करेंगे। अपने स्पीकिंग पार्टनर से आप पूछ सकते हैं वी फील ए कोलेगन हास्ट टू, और अगर आपने जी में पूछना है तो इसको चेंज करके कहेंगे वी फील ए कोलेगन हाबन जी, तो फिर आपको आंसर मिलेगा। मैंने यहाँ पर फुन्फ लिखा है, तो आपका स्पीकिंग पार्टनर कुछ भी कह सकता है, आख्त सेन, तो आप दोनों को फिर मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड आपका टॉपिक आया है स्पॉट। स्पॉट स्पोर्ट्स को कहते हैं और आपके क्यू कार्ड पर लिखा हुआ आया है लीबलिंग्स स्पॉट। लीबलिंग्स वर्ड जिस भी लफ्ज़ के सामने लिखा हो तो उसका मतलब होता है फेवरेट। इसकी और एग्जांपल्स हैं जैसे कि लीबलिंग्स गेट्रैंक, फेवरेट ड्रिंक, लीबलिंग्स फार्बे, फेवरेट कलर एंड सो ऑन। तो आइए देखते हैं फिर लीबलिंग्स स्पॉट पर आप किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे और किस तरह से आपका स्पीकिंग पार्टनर उसको आंसर करेगा। आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, बस इस्ट टाइन लीबलिंग्स स्पॉट, तुम्हारा फेवरेट खेल क्या है। और अगर आपने इसको फॉर्मल करना है तो इस वर्ड में चेंज आएगा और क्वेश्चन बन जाएगा बस इस्ट या लीबलिंग्स स्पॉट। तो आपका स्पीकिंग पार्टनर फिर आपको रिप्लाई करेगा इश स्पीले ज्ञान टेनिस, मैं शौक से खेलता हूँ टेनिस। यहाँ पर फुटबॉल भी आ सकता है, तो हो जाएगा आंसर इश स्पीले ज्ञान फुटबॉल। Sprechen Teil 3 है Bitten formulieren und darauf reagieren। रिक्वेस्ट को फॉर्म करना और उन पर रिएक्ट करना। इस हिस्से में कुछ पिक्चर्स आपको दी जाती हैं और इन पिक्चर्स पर आपने अपने स्पीकिंग पार्टनर से कुछ रिक्वेस्ट फॉर्म करके पूछना होता है। तो आइए देखते हैं फिर आपके हिस्से में कौन सी 2 पिक्चर्स आई हैं। पहली पिक्चर आपको मिली है ये, यानी कि डी शूए। तो आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं गिव मी अ बिटे डाइने शूए, या फिर अगर आपने फॉर्मल में पूछना है तो हो जाएगा गेबन जी मिया बिटे ईगे शूए। तो आइए देखते हैं फिर आपका स्पीकिंग पार्टनर इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है।
आपने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अपने जूते दो, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रिप्लाई मिल सकता है और आप रियल लाइफ एग्जाम में भी दोनों तरीकों में से किसी एक के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे कि या हियर बिटे, हाँ ये लो प्लीज, या फिर टुट मी लाइट इश habe keine, आई एम सॉरी मेरे पास कोई नहीं है। तो इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पिक्चर आपको मिली है Brötchen mit Butter, तो आप इस तरह से रिक्वेस्ट बना सकते हैं, Ich habe Hunger, मुझे भूख लगी है, Bringen Sie mir bitte Brötchen und Butter, प्लीज़ मेरे लिए लाइए बन और मक्खन। तो आइए देखते हैं फिर किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके रिप्लाई में आप इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है gerne, hier bitte, और सेकंड है einen Moment bitte। इस वीडियो में हमने जो एग्ज़ाम सॉल्व किया वो लिया गया था गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से और वो था Übungssatz 2। ओवरऑल अगर आपको A1 एग्ज़ाम का ओवरव्यू, पेपर पैटर्न और ये हेल्प चाहिए कि किस तरह से हम अपनी आंसरिंग शीट को फिल करें, तो आप मेरी दूसरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और हेल्पफुल सोर्सेज चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स hören, lesen, schreiben, sprechen सबको इंडिविजुअली भी वीडियोस बनाकर बताया है। और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके फाइल सेक्शन में आपको मिलेंगी बहुत सी ऐसी बुक्स और नोट्स जिसमें आपको A1 के एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिल सकती है। तो मैं विश करती हूँ आपको गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसने थोड़ी सी मदद की होगी आपको ये समझने में कि किस तरह से आप अपने A1 के एग्ज़ाम को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये चैनल और वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो इसको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।